गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अब तक अपने सिलेबस में जो चैप्टर हैं उसमें से अपन ने 13 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब जो बाकी के चैप्टर बचे हैं या 4 या 5 चैप्टर बचे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पहले ग्रामर के कुछ टॉपिक उठाते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। सबसे पहले है आपकी फेल। फेल किसे कहते हैं? आपको मालूम है, फेल यानी वर्ब। अपन ने पहले भी पढ़ा है फेल के बारे में। तो फेल यानी वर्ब। फेल किसे कहते हैं? वे अल्फाज जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फेल कहते हैं। और जितनी भी फेल हैं यानी जितनी भी क्रियाएं हैं, अफ़आल बोलते हैं क्रिया को, क्रियाएं। फेल की जमा है अफ़आल। फेल की जमा क्या है? फेल की जमा है अफ़आल। फेल यानी एक क्रिया और अफ़आल यानी ज़्यादा क्रियाएं। तो फेल की जमा अफ़आल है। तो जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम फेल कहते हैं। और जितनी भी क्रियाएं हैं वो किससे बनती हैं? ना शब्द से। किससे बनती हैं? ना अल्फाज से बनती हैं। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो किससे बनती हैं? ना अल्फाज से। जैसे खाना, आना, जाना, खाना, आना, जाना, पीना, हंसना, रोना, भागना वगैरह। जो लास्ट में ना आ रहा है, भाग से बनेगा भागना, है ना। हंस से बनेगा हंसना, खा से बनेगा खाना। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो किससे बनती हैं? ना अल्फाज से। तो वे जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम फेल कहते हैं। और फेल जो है, फेल जो फेल की क्रिया है वो किससे बनती है? ना से। जो क्रिया ना से नहीं बनती उसे हम क्या कहते हैं? मादा। जैसे खा, आ, जा, खा। तो इसमें ना नहीं आ रहा तो ऐसे अल्फाज के कहलाएगा मादा। तो अपन फेल के बारे में, फेल की डेफिनेशन नहीं क्या होती है? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। और फेल जो बनता है वो ना अल्फाज से बनता है, ना वर्ड से बनता है। अब फेल है मारूफ। तो फेल मारूफ किसे कहते हैं? वो फेल जिसमें फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। जैसे महमूद आया, शाहिद पढ़ता है। तो इसमें फेल यानी वो जो क्रिया कर रहा है वो फाइल, क्रिया करने वाला फाइल कहलाता है। फाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को। यानी जिसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे? फेल मारूफ। तो वो फेल जिसके अंदर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जिसे अपन उर्दू में फाइल कहते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो वो अगर जिस फेल में फाइल यानी काम करने वाला मौजूद है उसे हम फेल मारूफ कहते हैं। ठीक है। जैसे महमूद आया, शाहिद पढ़ता है। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? शाहिद कर रहा है। तो ऐसा फेल जिसके अंदर की फाइल मौजूद हो उसे हम फेल मारूफ कहते हैं। दूसरा है फेल मजहूल। दूसरा क्या है? फेल मजहूल। फेल मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसमें फाइल का मालूम, जिसका फाइल मालूम ना हो। मसलन आटा पिसा, कपड़े धुल गए, दरवाजा खुला, मकान बन गया। तो आटे का पिसना, दरवाजे का खुलना, मकान का बन जाना खुद ब खुद नहीं होता बल्कि किसी के जरिए होता है। लेकिन ये चीज पोशीदा है। अगर इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे मान लो आटा पिसा, कपड़े धुले, दरवाजा खुला, मकान बन गया, खाना बन गया। तो इसमें खाना बन तो गया, इसमें जितने भी जो सेंटेंस हैं इसके अंदर काम करने वाला मौजूद नहीं है। काम तो किसी के जरिए हुआ है लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है, यानी उस सेंटेंस में वो नहीं है। तो वो क्या कहलाएगा? फेल मजहूल। तो ऐसा फेल जिसके अंदर की काम करने वाला मौजूद हो उसे हम कहते हैं फेल मारूफ। और ऐसा फेल जिसमें कि काम करने वाला मौजूद ना हो उसे हम पढ़ते हैं, उसे बोलेंगे हम फेल मजहूल। तो फेल मारूफ, फेल मारूफ और फेल मजहूल की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है। अगर इसके अंदर जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाए कि बताइए आटा पिसा,
कौन सा फेल है? कपड़े धुल गए तो आप फौरन बता देंगे कि ये फेल मजहूल है, क्योंकि इसमें फाइल नहीं है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शाहिद हंसता है, आपसे पूछा जाए कि शाहिद हंसता है तो ये कौन सा फेल है, तो आप फौरन कहोगे कि ये फेल मारूफ है, क्योंकि इसमें काम करने वाला मौजूद है। तो जिसमें काम करने वाला मौजूद है यानी फाइल मौजूद है वो फेल मारूफ कहलाता है, और ऐसा फेल जिसके अंदर की काम करने वाला मौजूद नहीं है वो फेल मजहूल कहलाता है। जैसे आटा पिसा, कपड़े धुले। तो ऐसा जो ये खुद ब खुद तो नहीं हुआ है बल्कि ये काम किसी के जरिए किया गया है, इसको इस तरह कह सकते हैं कि राशिद के जरिए दरवाज़ा खुला। इस तरह के फेल को फेल मजहूल या तूर मजहूल भी कहते हैं। मसलन खत लिखा गया, ताला खोला गया, ताला, तो ये जो है ये क्या है? फेल मजहूल है। अब हम पढ़ते हैं ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में होती हैं। ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में होती हैं? ठीक है। तो ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। ठीक है। आप जानते हैं कि ज़माने के 3 होते हैं, माजी, फेल माजी यानी पास्ट टेंस, फेल हाल यानी प्रेजेंट, और फेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। तो फेल माजी यानी जो गुजर चुका है, गुजरे हुए ज़माने को फेल माजी कहा जाता है। वे काम जो कि गुजरे हुए ज़माने में किया गया है वो फेल माजी है। फेल हाल वो काम जो कि प्रेजेंट में यानी हाल में मौजूदा ज़माने में जो काम किया जा रहा है वो फेल हाल है, और जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा वो फेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है। ज़माना माजी वो ज़माना या वक्त जो गुजर चुका है वो ज़माना माजी है, जो ज़माना चल रहा है वो ज़माना हाल है, और जो ज़माना बदल चुका आने वाला है जो वो ज़माना मुस्तकबिल है। अब पढ़ते हैं अपन फेल माजी। फेल माजी वो काम या वो फेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, जैसे खालिद आया, खालिद आ चुका है। अपन ये अगर अपन ये कहें कि खालिद आ रहा है तो वो फेल हाल है, लेकिन वो अभी जैसे खालिद आया तो खालिद जो है वो आ चुका है, तो ये काम हो चुका है, तो हो चुका है वो काय में आएगा? फेल माजी में। उसने खत लिखा था, ये फेल माजी ठाए थी। हम अजमेर गए थे, फेल माजी। हम जीत गए यानी जीत गए, यहाँ पर थे था तो नहीं आ रहा, लेकिन हम जीत गए यानी जीतने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो वो जो हो चुका है वो क्या हो गया? फेल माजी। अब पढ़ते हैं हम फेल हाल। तो वो फेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा है, जैसे माजिद पढ़ता है या पढ़ रहा है, लड़के खेल रहे हैं, और इस फेल की ये पहचान है कि साथ में ता, ती, ते, रहा है, रही है, रहा है, आता है, जैसे कि फेल की हाल की मिसालों से वाज़ेह है। तो फेल हाल, अरशान खाना खा रहा है, मम्मी खाना बना रही हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो ये सब क्या है? फेल हाल है यानी प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है फेल मुस्तकबिल। तो वे फेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा उस काम को फेल मुस्तकबिल कहा जाता है। जैसे हम जाएंगे, मेहमान कल आएंगे, हमारे नेक्स्ट महीने हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो ये सब काम आ जाएगा फेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस में। एक फेल ऐसा है जिसमें 2 ज़मानों के बारे में बात की जाती है, यानी जिसके अंदर फेल मज़हारे। वो कौन सा है? फेल मज़हारे। आप देख लें, शायद ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर एक दफ़ा आप देख लें। इसमें ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी ऐसा फेल जिसके अंदर ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल दोनों की झलक पाई जाती है,
ऐसे फेल को हम फेले मज़ाहरे कहते हैं। जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वो अभी आया नहीं है, वो अब आएगा, तो वह आए तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो वो आ रहा है तो वो प्रेजेंट में आएगा, और अब वो कहाँ जाएगा, वो फ्यूचर में जाएगा। तो ऐसा फेल जिसमें कि दोनों जमानों के बारे में बात की जाए वो फेले मज़ाहरे कहा जाता है। जैसे तलबा आज पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे तो कल कामयाब होंगे। पढ़ने की क्रिया प्रेजेंट में की जाएगी, और इसका जो और कामयाब कब होंगे, वो फ्यूचर में। तो तलबा पढ़ें तो कामयाब होंगे। अगर वो ना मिले तो आप आ जाएं, अगर वो ना मिले तो आप आ जाएं। तो इसमें दो के बारे में बात की, यानी दो फेल के बारे में बात कीजिए, दो जमाने के बारे में बात की जा रही है। तो जो जिस जमाने में दो जमानों में बारे में बात की जाती है उसे फेले मज़ाहरे कहते हैं। तो ये आपकी फेल है। फेल कितने तरह के होते हैं? ऐसा फेल, वे अल्फाज जिसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम फेल कहते हैं। जिस फेल में काम करने वाला यानी फाइल मौजूद हो, सब्जेक्ट मौजूद होता है, उसे हम फेले मारूफ कहते हैं। और वो फेल जिसके अंदर की फाइल यानी काम करने वाला मौजूद ना हो उसे हम फेले मजहूल कहते हैं। ये आपके एक होता है फेले मुतद्दी। एक होता है फेले मुतद्दी। इस फेले मुतद्दी में क्या होता है? इस फेले मुतद्दी में फाइल भी होता है, फेल भी होता है, और मफूल भी होता है। कौन होता है? मफूल भी होता है। मफूल यानी ऑब्जेक्ट, फाइल यानी सब्जेक्ट, और फेल यानी वर्ब। तो ऐसी क्रिया जिसके अंदर की फाइल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों होती हैं वो क्या है? फेले मुतअद्दी। इसमें तीनों चीजें होंगी, यानी सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, और क्रिया तो खैर हो ही रही है। तो ऐसा फेल क्या कहलाता है? फेले मुतअद्दी। ठीक है, ये आपके फेल है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।